नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज हम फिर से बात करेंगे शिक्षा मित्रों के बढ़े हुए मानदेय को लेके। मानदेय बजट जब जारी हुआ तो उसको लेके सोशल मीडिया पर तमाम बातें चलती रहीं, लेकिन पहली बार सभी संगठनों ने मिलकर एक ही बात कही है, एक ही राग अलापा है शिक्षा मित्रों के लिए कि भाई कुछ भी कीजिए लेकिन फ़िलहाल चुप्पी साध लीजिए। यानी कि फ़िलहाल शिक्षा मित्रों को शांत रहने के लिए कहा है कि सरकार के खिलाफ कोई भी टीका टिप्पणी ना करे। शिक्षा मित्रों की मानदेय बढ़ोतरी का जो सरकार का फैसला है उसका स्वागत करें। यहाँ हम अगर आपको एक एक करके सभी के नाम बताएं तो सबके अपने अपने संदेश आ चुके हैं और उनके सभी संदेशों में बस एक ही बात की गई है कि शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ोतरी पर कोई भी शिक्षा मित्र टीका टिप्पणी ना करे। अभी थोड़ा सा इंतजार करें, सरकार के आदेश का आने का इंतजार करें, उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा तभी सब स्पष्ट होगा। पहले से अपना आकलन करके बनी हुई स्थिति को बिगाड़ें नहीं। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करें तो जितेंद्र साही जी की भी। जितेंद्र साही जी का भी ऑडियो आ चुका है जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार ने मानदेय बढ़ोतरी का जो कदम उठाया है उससे लाखों शिक्षा मित्र परिवार को राहत मिली है, लेकिन यहाँ अभी उनको 62 वर्ष की सेवा और 12 महीने का मानदेय करना और रह गया है। यानी जितेंद्र साही जी की जो मांग की प्राथमिकता रही है वो शिक्षा मित्रों के लिए 12 महीने का मानदेय, 62 वर्ष की सेवा और सम्मानजनक मानदेय उन्होंने मांगा है। तो मानदेय बढ़ोतरी का स्वागत उन्होंने किया है, साथ ही साथ ये दोनों मांगे भी जल्द ही पूरी करने की बात सरकार ने कही है। अब हम बात करें आज की डेट में सबसे ज़्यादा सक्रिय रहने वाले संगठन यानी कि सत्येंद्र दुबे जी की। उन्होंने संत श्री राजूदास महाराज जी से तुरंत जाके मुलाकात की। जैसे ही बजट की घोषणा हुई, संत श्री राजूदास महाराज जी से आके मुलाकात की और बताया कि शिक्षा मित्रों के मानदेय की बढ़ोतरी का ऐलान हुआ है, उसमें संबंध में क्या कहना है। तो उनका भी संदेश सभी शिक्षा मित्रों के लिए यही है कि कोई भी टीका टिप्पणी ना करे, इंतजार करे। सरकार से वार्ता चल रही है और सरकार ने इतना किया है तो जाहिर सी बात है कि सरकार ने अब आपकी समस्याओं को संज्ञान में लिया है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है क्योंकि ये जो मानदेय बढ़ोतरी वाला फैसला है सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लिया जाता है। तो जब माननीय मुख्यमंत्री जी अब शिक्षा मित्रों की समस्याओं के निराकरण के लिए आगे आए हैं, शिक्षा मित्रों की समस्याओं के समाधान के लिए विचार कर रहे हैं, तो इस समय शिक्षा मित्रों को सरकार के खिलाफ कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जितेंद्र साही ने अपने ऑडियो में भी कहा कि शिक्षा मित्र के हर ग्रुप में एक जो आईटी सेल के पदाधिकारी होते हैं, जो सरकार के द्वारा नियुक्त होते हैं, भाजपा पार्टी के द्वारा नियुक्त होते हैं, आईटी सेल का हर एक मेंबर शिक्षा मित्र के ग्रुप में जुड़ा हुआ है और वो आपकी हर प्रतिक्रिया को सरकार तक पहुंचाता है। तो बना बनाया खेल ना बिगड़े, इसलिए फ़िलहाल चुप रहें। हम सबसे पहले एक बात और कहना चाहेंगे कि कुछ गणितज्ञ जो बहुत बड़े गणितज्ञ हैं उन्होंने तो 800 रुपये बढ़ोतरी को लेकर ही वीडियो बना डाली हैं। 800 रुपये की बढ़ोतरी को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल कर दी है कि शिक्षा मित्रों को 10,000 प्लस 800 का मारा हुआ मानदेय मिलेगा। सीधे तौर पर शिक्षा मित्रों को भड़काने वाला काम वो लोग कर रहे हैं। 800 रुपये की बढ़ोतरी मानदेय में नहीं है, उससे ज़्यादा है। और इसका आकलन कैसे कर सकते हैं ये एक वीडियो में हमने आपको बताया भी है, अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय कितना बढ़ सकता है। तो ऐसी फर्जी खबर पर बिल्कुल विश्वास ना करें। सही सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। हम आपको विभाग से जुड़ी हुई बिल्कुल सही जानकारी देंगे और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि हमें अगर जानकारी चाहिए होती है तो सीधे हम प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष और वरिष्ठ पदाधिकारियों से बात करके ही आपको खबर देते हैं। अब इन खबरों में हम आपको बताएं कि उमा देवी जी का भी संदेश आया है। उमा देवी जी का जो संदेश आया है उसमें उन्होंने भी यही कहा है कि ये जो सब हुआ है, जो मानदेय बढ़ोतरी की बात जो हुई है वो हाई पावर कमेटी की वजह से हुई है, क्योंकि अगस्त में 5 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा था कि हम हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट को आगे बढ़ाएंगे। तो उसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए उमा देवी जी से संदेश दे रही हैं सभी शिक्षा मित्रों की अभी हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट सक्रिय है, उस पर काम चल रहा है और उसी के तहत मानदेय बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। क्योंकि हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट में 20,000 से ज़्यादा का मानदेय
प्रस्तावित था, जैसा वो बता रही हैं। तो अभी 20,000 नहीं है, लेकिन सरकार मानदेय बढ़ोतरी तो कर रही है और साथ ही साथ उसमें और क्या क्या है वो भी सबके सामने आएगा। तो महादेवी जी ने कहा है कि हमारा प्रयास उस समय जो किया गया था वो आज तक सभी के सामने नहीं आ पाया, क्योंकि बीच में मामला बिगाड़ने वाले ज़्यादा थे, संभालने वाले कम थे। और अब जब वो समय आया है, सरकार उसको संज्ञान में ले रही है, तो उनसे सख्त हिदायत देते हुए फिर कहा गया है कि आप अपने आप को संभाल लें और जो अंतिम दौर चल रहा है जहाँ सरकार, राज्य सरकार शिक्षा मित्रों के लिए कुछ विचार कर रही हो, उसमें अड़ंगा ना डालें। तो महादेवी जी का भी संदेश यही है कि शिक्षा मित्र अभी फिलहाल शासनादेश आने तक शांत। अब बात करें हम हृदय दुबे जी की, तो हृदय दुबे जी ने ही सबसे पहले बताया था कि शिक्षा मित्रों का जो बजट जारी किया गया है वो 35% है। 65% अभी केंद्र सरकार से मिलेगा, तो उसको मिला के लगभग 4 से 6 हज़ार रुपये मानदेय बढ़ोतरी की जा सकती है, जिसमें बस और टेट पास शिक्षा मित्रों को लेकर संज्ञा है। अगर टेट पास शिक्षा मित्र इसमें शामिल हैं तो मानदेय थोड़ा कम होगा, अगर उनको निकाल के अलग कर दिया जाता है तो मानदेय ज़्यादा हो जाएगा। टेट पास शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनाने के संबंध में विचार चल रहा है। हृदय दुबे जी का ये दावा है, क्योंकि उन्होंने अभी ये कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब मानदेय बढ़ोतरी को लेकर बैठक की और चर्चा की तो उसमें महाअधिवक्ता को भी बुलाया गया था, जबकि मानदेय बढ़ोतरी में अधिवक्ता को बुलाने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन वहां बुलाया गया क्योंकि शायद टेट पास शिक्षा मित्रों को समायोजित करने के संबंध में कोई अड़चन ना है, फिर से कोर्ट की लड़ाई ना हो, इसलिए शायद महाधिवक्ता को बुलाया होगा। हम आपसे फिर कह देते हैं, ये सिर्फ केवल एक आकलन है, इस बात की पुष्टि हम नहीं करते हैं और ना ही हृदय दुबे जी कहते हैं। उनका भी यही कहना है कि संभावना हमें यही लग रही है कि महाधिवक्ता को बुलाने का तात्पर्य सिर्फ शायद ये हो सकता है। बाकी मानदेय बढ़ोतरी का फैसला तो स्वयं सरकार का होता है, उसके लिए उन्हें किसी की राय की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसकी संभावना अगर जोड़ दिया है कि 2% भी अगर ऐसा हो रहा है या ऐसा हो सकता है, तो टेट पास शिक्षा मित्रों को समायोजित कर उन्हें अध्यापक बनाया जा सकता है। मानदेय बढ़ोतरी की बात करें कि नई शिक्षा नीति में तो मानदेय है ही नहीं, तो मानदेय बढ़ोतरी से क्या फ़ायदा। तो हमें लगता है कि नई शिक्षा नीति शायद अभी लागू होने में थोड़ा समय लगेगा, और ना भी लगे तो भी प्री प्राइमरी में शायद नई शिक्षा नीति ना लागू हो, वहाँ पर संविदा कर्मी पर ही पढ़ाते रहें, क्योंकि आंगनबाड़ी है उनको भी मानदेय ही मिलता है। तो ऐसा तो नहीं लगता कि एकदम सभी आंगनबाड़ियों को भी वेतन मिलेगा और शिक्षा मित्रों को भी वेतन मिलेगा। तो हमें यही लग रहा है कि शिक्षा मित्र और आंगनबाड़ी दोनों को मानदेय मिलेगा, लेकिन मानदेय इतना अधिक होगा कि उनकी आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो यही हो सकता है कि जो मानदेय बढ़ोतरी की जो बात चल रही है वो प्री प्राइमरी में शिक्षा मित्रों को समायोजित करते हुए इनका मानदेय बढ़ा दिया जाए, 12 माह का मानदेय मिले और 62 वर्ष की सेवा हो, जैसे कि आंगनबाड़ियाँ अब तक नौकरी कर रही हैं। तो इसमें कोई शंका नहीं है कि आगे आने वाले दिनों में संविदा कर्मियों की समस्याएं कम होने जा रही हैं, शिक्षा मित्रों की भी समस्याएं समाप्त होने जा रही हैं। बस शिक्षा मित्रों को धैर्य बनाने के लिए सभी संगठन एकजुट होकर आग्रह करते आ रहे हैं। अब उनकी बात अगर शिक्षा मित्र नहीं मानता है तो वो खुद जिम्मेदार होगा अपनी आगामी आने वाली जो 4 वर्ष हैं, 5 वर्ष हैं, अगर ये सरकार वापस आती है तो वो खुद जिम्मेदार होंगे अपनी इस स्थिति को लेके, क्योंकि सरकार किसकी बनेगी कोई नहीं जानता है। वर्तमान में आज जिसकी सरकार है उसी के हाथ में पावर है, वही कुछ कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनसे कुछ पाने के लिए आपको हाथ जोड़ने ही पड़ेंगे। और हम आपको एक बात और बता दें कि अभी अभी ऐसी खबर मिल रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली रवाना हो चुके हैं और वहाँ पर भाजपा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से वार्ता चल रही है, और ये वार्ता शिक्षा मित्र बिंदु पर ही चल रही है, यानी शिक्षा मित्रों को लेकर ही चल रही है। तो राज्य और केंद्र अब दोनों एकजुट होकर शायद शिक्षा मित्रों की समस्याओं के समाधान करने पर तैयार हैं। तो इसलिए ये जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हमारा ऐसा कोई भी कदम ना हो जो राज्य और केंद्र सरकार को नाराज़ करे। आप देख सकते हैं फोटो में जो हृदय जी ने शेयर की थी, माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, और ये बैठक शिक्षा मित्रों के बिंदु से वंचित नहीं है, इसमें शिक्षा मित्रों को लेकर बात की गई है। हम एक बार इस वीडियो के अंत में कहना चाहेंगे कि ये सारी खबरें सोशल मीडिया से ली गई हुई हैं, सारी खबरें शिक्षा मित्र पदाधिकारियों से, शिक्षा मित्र नेताओं से ली गई हैं, इसमें हमारा व्यक्तिगत कोई भी विचार नहीं है। और हम जाते जाते आपको एक जानकारी और दें कि माननीय मुख्यमंत्री जी हो सकता है कि 1-2 दिन में बढ़े हुए मानदेय की घोषणा करते हैं, या 1 या 2 सप्ताह के अंदर इसका आदेश जारी करते हैं। और हो सकता है कि 5 सितंबर शिक्षक दिवस एक बहुत बड़ा सम्मान
का दिन होता है शिक्षकों के लिए, तो उस दिन को भी माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा कर सकते हैं कि शिक्षा मित्रों का मानदेय, अनुदेशकों का मानदेय, आंगनबाड़ियों का मानदेय कितना बढ़ेगा। तो बस आपको कुछ दिन और इंतज़ार करना है, अपनी सोशल मीडिया एक्टिविटी को कंट्रोल करना है, कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी है जिसका गलत संदेश सरकार तक पहुंचे। तो दोस्तों ये थी सारी खबर, सभी जो शिक्षा मित्र नेता थे उनके ऑडियो में अगर अलग अलग आपके लिए लेके आता तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती, कई वीडियो बन जाती, लेकिन हमने सभी ऑडियो की बात आपको संक्षेप में इस वीडियो में समझा दी है, आपको बता दी है कि उनका कहने का क्या तात्पर्य है, और हमें उम्मीद भी है कि आप समझ भी गए होंगे कि शिक्षा मित्रों को अब क्या करना है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि शिक्षा मित्र से जुड़ी जेन्युइन खबर हम आपको दे सकें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। अगर ये खबर आपको अच्छी लगी, ये संदेश हमारा सही लगा आपको, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और हमारे दूसरे चैनल व्लॉग विद गोपाल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें हम अपने जीवन की पर्सनल लाइफ के कुछ मोमेंट्स शेयर करते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।